अगर आप अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, इम्तहानात में नुमायाँ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या फिर अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी ख़ास एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिनको अगर आप कुछ अरसा करें, तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। पहली एक्सरसाइज ये है कि अगर आप एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आपकी शॉपिंग की कोई चीज़ें लिखी हों या फिर आपके दिन भर के करने के कामों की एक फहरिस्त हो और फिर इस लिस्ट को 2 घंटे बाद आप रिकॉल करें। इस तरह करने से आपको जितनी चीज़ें याद आएंगी तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आपकी मेमोरी का लेवल क्या है, और बार बार इस एक्सरसाइज के करने से आपको चीज़ें याद रखने की मश्क होगी। ऐसा अगर आप चंद हफ्ते तक करेंगे तो आपके याद रखने के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसी तरह किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखने से या फिर किसी नई ज़बान के कुछ जुमले याद करने से आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग की सीखने की सलाहियत बेहतर होती है, और जितना हम अपने दिमाग को किसी नई चीज़ के सीखने के अमल से गुजारते हैं, उतना ही हमारे दिमाग के सोचने के मसल्स, याद रखने के मसल्स, मेमोराइज़ करने का सिस्टम मजबूत होता है। नतीजतन हमारी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। यादाश्त को बेहतर बनाने का तीसरा अहम तरीका कैलकुलेशंस से अपने दिमाग को गुजारना है। मसलन अगर आप कैलकुलेट करें कि 4335 में अगर 3998 को जमा किया जाए तो टोटल क्या होगा, या फिर 11593 में से अगर 6255 माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा। जब आप इसको बगैर कैलकुलेटर से खुद से कैलकुलेट करते हैं और इन कैलकुलेशंस में अपने दिमाग को लड़ाते हैं, तो उसके नतीजा में भी आपका लॉजिकल ब्रेन बहुत एम्पावरमेंट पाता है। सीखना, समझना और गौर करना, फोकस करना, ये सब कुछ बेहतर होता चला जाता है। दिमाग की सलाहियत को बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि आप कुछ नया तख्लीक करना सीखें। ये तख्लीक करना कोई नई डिश बनाना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप खातून ही हों। अगर आप मर्द भी हैं तब भी आप कुकिंग कर सकते हैं और कोई नई डिश बनाना सीख सकते हैं। क्योंकि कुकिंग के दौरान आपकी कई हिस्सियात इस्तेमाल होती हैं, जैसे देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स। तो हमारे दिमाग की जितनी हिस्सियात इस्तेमाल होती हैं और वो तख्लीक में अगर इस्तेमाल हो रही हों, तो उससे भी हमारे दिमाग की सलाहियत में बहुत अच्छा इजाफा होता है। इसी तरह दिमाग को और याददाश्त को बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा मेथड स्टोरी मेकिंग है। आपने देखा होगा कि हमने कई दफ़ा कोई फ़िल्म या ड्रामा देखा होता है और उसकी स्टोरी हमें काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी याद रहती है। उसकी वजह यह है कि इस सारी बात को हमने एक बड़े दिलचस्प अंदाज से देखा होता है। तो अगर हम यूं करें कि किसी से मुलाकात के दौरान या किसी ख़ास सिचुएशन के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसको एक कहानी की शक्ल में ढाल लें, उसकी एक कहानी बना लें और फिर उसे बाद में रिकॉल करें, तो इस एक्सरसाइज के करने से भी हमारी दिमागी सलाहियत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन तरीक़ों में से कौन सा ऐसा तरीका है जो आपको लगता है कि आप अपना सकते हैं, जिसके नतीजा में आपकी याददाश्त और आपकी दिमागी सलाहियत बेहतर हो जाए। अल्लाह आपकी दिमागी सलाहियत और दीगर तमाम सलाहियतों में बेपनाह इजाफा कर दे और आपको एक शानदार और मुतासिर कुन शख्सियत बना दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।